मेरा नाम है डॉक्टर आनंद आहूजा और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो आ रहा है उसके रिलेटेड। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती है, जिसकी संभावना बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी फेल होने का रिस्क रहता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, पैर में गैंग्रीन और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ब्रेन अटैक या पैरालिसिस या स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बातें करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हाई ब्लड प्रेशर ऐसा हम कहते हैं कि ज्यादा सॉल्ट खाने से या ज्यादा नमक खाने से होता है। ये आधा सच है इसमें कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पर ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत और दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में इसका हमें रीजन नहीं मिलता, जो जेनेटिक भी हो सकता है, अगर फैमिलियल भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में आपके भाई बहन माता पिता किसी को अगर कम उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ है तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि किडनी की बीमारियां या कुछ बर्थ डिफेक्ट्स है हाई ब्लड प्रेशर जिससे हो सकता है। तो वो कुछ 10 या 15% केसेस में इनसे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। एक कॉमन हमारी मान्यता ऐसी है कि हाई ब्लड प्रेशर होने से सर दर्द होता है और जिनको कुछ नहीं होता वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट बीमारी है, इससे कोई सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स तब होते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो और हमें कॉम्प्लिकेशन होने तक राह नहीं देखनी है। कॉम्प्लिकेशन को हमें आने से रोकना है, उसे प्रिवेंट करना है। सो रिमेंबर, हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल डायबिटीज की तरह एक साइलेंट किलर है, एक साइलेंट डिजीज है जिसको जब तक आप चेक ना करें तब तक आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। एक घूमता फिरता काम करता हुआ आदमी, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या हाई है, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो कोई बाहर से देखकर उसे बता नहीं सकता कि ये नॉर्मल है या हाई। इसलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। अगर आप यंग हैं, कम उम्र में के हैं, अगर आपको दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आप 2-3 साल में एक आध बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हो। लेकिन 40 या 35 या 40 साल के बाद अगर आपको स्पेशली रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपको मोटापा है, अगर आपके परिवार में किसी और को कम उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको डायबिटीज या हार्ट की दूसरी बीमारियां हैं, तो आपको हर साल रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? अभी नए गाइडलाइंस कहते हैं कि बड़ी बीमारियों से बचने के लिए आपका ब्लड प्रेशर, चाहे कोई भी आपकी एज हो, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली 120/80 के नीचे ही रहना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 60 साल की हो, 70 साल की हो या 25 साल की। आपका स्ट्रिक्टली ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे रहना बहुत जरूरी है। 130 ऊपर का हो और अगर 85 ऊपर का हो तब तक हमें दवाई की जरूरत नहीं होती। इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब हाइपरटेंशन की ये शुरुआत का स्टेज है। अगर इस समय पर अगर हम सावधानी बरते और दवाई के अलावा जो दूसरे प्रिकॉशंस है जिसकी मैं बात करूंगा वो अगर ले, तो फ्यूचर में, भविष्य में हम ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जाता है, मतलब कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और नीचे का बीपी अगर 90 से ज्यादा जाता है, तो हमें दवाई की जरूरत पड़ सकती है। कौन सी दवा लेना है, कितनी डोज में दवा लेना है, ये हमारे डॉक्टर हमें चेकअप करके उसके बारे में हमको सलाह देंगे या प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई महंगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साधारण से दिखने वाले ब्लड प्रेशर मशीन से आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है, जो बहुत ही एक एक्यूरेट टेस्ट है। और इसकी दवाइयां भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बहुत सस्ती हैं और इससे बहुत बेनिफिट्स हैं। ये ना केवल आपका ब्लड प्रेशर कम करती है, पर आपका हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज या ब्रेन डैमेज होने के चांसेस को भी कम करती है। तो चाहे अगर एक बार ब्लड प्रेशर आदमी का कंट्रोल में आ जाए, चाहे आपको दूसरी कोई तकलीफ ना हो रही हो, लेकिन एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करें तो इसको जिंदगी भर चालू रखना बहुत जरूरी है। जितने दिन हम ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहेंगे उतने दिन हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा। तो दूसरी बात ये समझने की है कि बीपी ऐसी बीमारी है जो मिटती नहीं है। इट इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज, बट वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल दैट डिजीज। तो उसको कंट्रोल करने से फ्यूचर में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने से उसे रोका जा सकता है। काफी लोग हमें ये पूछते हैं कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गई तो उसका एडिक्शन लग जाता है। तो इसका एडिक्शन नहीं है, बट बिकॉज आपको जिंदगी भर हम चाहते हैं कि आपको दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए आपको ये जिंदगी भर ये दवाई खाना है।
लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल से या एक्सरसाइज करने से इसे कंट्रोल रख सकते हैं, तो काफी केसेस में जिनका ब्लड प्रेशर सिर्फ बॉर्डर लाइन पे रहता है, उनको हम बिना दवाई के भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चाहे आपको दवाई की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन सारी सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते रहना तो बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो दवाइयां हैं, ये किडनीज के लिए बिल्कुल सेफ है। काफी लोग ऐसा डाउट रखते हैं या उनको ऐसी शंका होती है कि इससे किडनीज को नुकसान होता है। तो एक और बात हम स्पष्ट कर दें कि इससे किडनी को नुकसान नहीं होता। एक्चुअली बीपी कंट्रोल करने से किडनी का डैमेज होने से रोका जा सकता है। सो ब्लड प्रेशर की दवाइयां अगर जो आपके लिए सेफ है, आप आपके डॉक्टर पर भरोसा रखिए, आपके लिए बिल्कुल सेफ दवाइयां देंगे। जो दवाइयां हैं उनको लॉन्ग टर्म लेना जरूरी है और रेगुलर लेना जरूरी है। अब नए गाइडलाइंस, नया रिसर्च ये भी कहता है कि आप अगर घर पर आपका ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से चेक करते हैं, जो अभी बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा अंदाजा आ सकता है कि आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर ज्यादातर कंट्रोल में रहता है या नहीं। दवाई के अलावा और दूसरे काफी तरीके हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जो डाइट में सॉल्ट जो है, नमक को, उसको कंट्रोल करना। एवरेज हमें मेडिकली एक दिन में 5 से 6 ग्राम नमक काफी होता है शरीर के लिए, लेकिन रिसर्च कहता है कि इंडिया में हम एवरेज दिन में 22 ग्राम नमक खाते हैं, मतलब जरूरत से 4 गुना ज्यादा। तो उसे कम करना जरूरी है। उसको कैसे कम करेंगे? तो पापड़ और अचार बंद करिए, उसमें बहुत नमक होता है। बहुत सारी चीजें जिसमें सोडा यूज में होता है वो अवॉइड करिए। नमकीन अवॉइड करिए डाइट में रेगुलरली। आप कभी कभार खा सकते हो, लेकिन रोजाना इसको डाइट में लेने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप छाछ लेते हो या अगर आप सैलेड्स खाते हो, तो उसको ऊपर से आप उसमें नमक मत डालिए। जितना आपकी रसोई में नमक पड़ता है उतना आपके लिए काफी है। सॉल्ट कम करने से भी आपका काफी ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर मोटापा है आपको, तो वजन कम करने से भी ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है। हर 1 किलो वजन कम करने पर 1 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। मतलब अगर आप 10 किलो वजन कम करते हैं तो आपका 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम होगा, जो एक गोली को कम करने के बराबर है। तीसरी बात, अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, तो जहां तक हो सके खाने पीने का और सोने का टाइम रेगुलराइज करिए। अगर आपको बहुत टेंशन रहता है, तो टेंशन के लिए आप मेडिटेशन करें, योगासन करें। 30 से 40 मिनट दिन में फिजिकल एक्टिविटी करने से, सिंपल एक्टिविटी, चलना है। कैसे चलना है? जैसे आपकी ट्रेन छूटने वाली हो तो जैसे हम चलते हैं उस तरह से चलने से भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तेज चलना है। हफ्ते में 4 से 5 दिन में 30 से 40 मिनट। तो 30 से 40 मिनट चलने से केवल आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं, लेकिन आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा और आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा भी बहुत कम रहेगा। इन चीजों से भी आपका अगर बीपी कंट्रोल में रहता है, तो हम जितनी हो सके आपकी दवाइयां कम कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप लाइफ लॉन्ग रेगुलर ब्लड प्रेशर की गोलियां रेगुलर लीजिए। ऐसा करने से आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं और वो बहुत ही बेनिफिशियल है।